सुप्रभात बेटा। कल हमने अशुद्धि शोधन का पहला नियम पदों का क्रम समझा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज हम उसका दूसरा नियम जो है पदों का अन्वय के बारे में बातचीत करेंगे। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में संज्ञा, क्रिया आदि आने पर पदों में परस्पर मेल होना चाहिए। यदि कर्ता के साथ कारक चिन्ह ना हो तो क्रिया का लिंग वचन पुरुष जो है वो कर्ता के अनुसार होगा। जैसे राधा खाना बनाती है, तो यहाँ पर जो है कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह जैसे ने, तो, में, को नहीं है तो कर्ता जो है वो कर्ता के अनुसार जो है वो उसका लिंग वचन चेंज होगा, वो कि राधा खाना बनाती है। यदि कर्ता के साथ कारक चिन्ह हो तब जो है वो कर्म के अनुसार जो है उसमें परिवर्तन होगा। जैसे रमा ने भोजन पकाया। यदि यहाँ पे ने कारक चिन्ह नहीं होता तो यहाँ पर आता कि रमा भोजन पकाती है, लेकिन ने कारक चिन्ह आने से उसमें क्या परिवर्तन आया, रमा ने भोजन पकाया। यदि कर्ता कर्म दोनों के साथ चिन्ह जो हो तो क्रिया जो है वो एक वचन में होती है। जैसे पुलिस ने चोर को पीटा। यहाँ पे जो कर्ता के साथ जो है, कर्ता के साथ भी प्रसारक चिन्ह ने है और चोर के साथ भी को है, तो क्रिया किस में होगी, वो पुल्लिंग में और एक वचन में। एक ही तरह का अर्थ देने वाले अनेक कर्ता एक वचन में और प्रसर्ग रहित हो तो क्रिया जो है वो एक वचन में होती है। जैसे यमुना की बाढ़ में उसका घर बार और माल असवाब बह गया। तो यहाँ पर एक ही तरह के अर्थ देने वाले जैसे घर बार, माल, असवाब जो का प्रयोग हुआ है तो क्रिया जो है वो एक वचन में है। यदि एक से अधिक भिन्न भिन्न कर्ता हो, जैसे राकेश और मोहन है यहाँ पर, तो क्रिया जो है वो बहुवचन में होती है। तो राकेश और मोहन जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो इसकी क्रिया जो है बहुवचन में है। जैसे जा रहे हैं। एक से अधिक भिन्न कर्ता लिंगों में हों तो अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे माँ और बेटा आए, तो माँ और बेटा जो है वो लिंग है, तो इसमें बेटा के अनुसार परिवर्तन आया। उसके पास एक पायजामा और 2 कमीज़ें थी, तो कमीज़ों के अनुसार थी आया। और यदि यहाँ पे उल्टा होता, उसके पास 2 कमीज़ें और 1 पायजामा था आता, फिर वो संबंध और संबंधी का अन्वय मेल। जैसे यहाँ पे शीला की घड़ी है, तो यहाँ पे शीला का घड़ी नहीं हो सकता और राजू की रुमाल जो है वो नहीं हो सकता। उसी प्रकार संज्ञा सर्वनाम अन्वय, सर्वनाम का वचन और पुरुष उस संज्ञा के अनुरूप होना चाहिए जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हो रहा है। जैसे राधा ने कहा कि वह अवश्य आएगी, तो यहाँ पे जो सर्वनाम वह है वो किसके लिए आया है, वो राधा के लिए, संज्ञा के लिए। विशेषण और विशेष्य का अन्वय, अर्थात विशेषण और विशेष्य का मेल। विशेषण का लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे अच्छी साड़ी, तो यहाँ पे साड़ी कैसी है, अच्छी है। छोटा बच्चा, अनेक विशेष्य और एक विशेषण। पुराने पलंग और चारपाई, तो यहाँ पे क्या है, विशेष्य। पहले तो आपको बताना चाहिए विशेषण और विशेष्य क्या होता है। जैसे आपके पास है अच्छी साड़ी, तो यहाँ पे अच्छी जो है वो विशेषण है और साड़ी जो है वो विशेष्य है। तो यदि हमारे पास अनेक विशेष्य हों और विशेषण जो है वो एक हो, जैसे पुराने पलंग और चारपाई, तो यहाँ पे पुराने जो है हमारे पास विशेषण एक ही है और विशेष्य पलंग और चारपाई जो है वो ज़्यादा है, तो अंतिम विशेष्य के अनुसार परिवर्तन आता है। चारपाई बेच दी। एक विशेष्य हो और अनेक विशेषण हो। सस्ती और अच्छी किताबें, यहाँ पे क्या है, विशेष्य एक ही है किताबें और जो विशेषण है वो ज़्यादा है, सस्ती और अच्छी, तो इसके अनुसार वाक्य में परिवर्तन जो है वो होता है। अभी जो हमने अशुद्धि शोधन का दूसरा नियम पढ़ा, पहला था हमारा पदों का क्रम, दूसरा है हमारे पास पदों का अन्वय। तो पदों के अन्वय में हमने क्या सीखा
कि यदि कर्ता के साथ कारक चिन्ह ना हो तो राधा खाना बनाती है, तो क्रिया का लिंग वचन जो है वो कर्ता के अनुसार होगा। और यदि कर्ता के साथ कारक चिन्ह होता है तो कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है। और यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ प्रसर्ग चिन्ह हो तो क्रिया जो है वो पुल्लिंग और एक वचन में होती है। एक ही अर्थ देने वाले अनेक कर्ता एक वचन में और प्रसर्ग रहित हों तो क्रिया जो है वो एक वचन में होती है। और यदि आप हमारे पास एक से अधिक भिन्न भिन्न कर्ता होते हैं तो क्रिया बहुवचन में। एक से अधिक भिन्न भिन्न कर्ता लिंगों में हो तो अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। संबंध और संबंधी का अन्वय, किसका संबंध किसके साथ कैसा है उसके अनुसार जो है हम वो चिन्ह जो है लगाए जाते हैं। शीला की घड़ी, राजू का रुमाल, तो यहाँ हम राजू की रुमाल नहीं कर सकते और शीला का घड़ी नहीं कर सकते। संज्ञा सर्वनाम, तो सर्वनाम का वचन और पुरुष संज्ञा के अनुरूप ही होना चाहिए, जिसके स्थान पर उसका जो है वो प्रयोग किया जाता है वो हम वाक्य में ध्यान से देखना पड़ता है कि किसके लिए उसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसी प्रकार जो विशेषण और विशेषण का संबंध है, यदि विशेषण जो है, विशेषण का लिंग और वचन जो है वो विशेषण के अनुसार होगा। मैंने अच्छी साड़ी पहनी, छोटा बच्चा रो रहा है। और यदि हमारे पास अनेक विशेषण हैं तो अंतिम विशेषण के अनुसार परिवर्तन होता है। और यदि विशेषण एक ही है तो अनेक विशेषण होते हैं तो विशेषण के अनुसार परिवर्तन होता है। इन नियमों को, ये नियम जो हैं थोड़े से मुश्किल हैं तो आप इन नियमों को जो है वो थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे। और उसी के अनुसार मैंने अगली वर्कशीट बनाई है कार्य प्रपत्र 7। उसमें मैंने 5 तरह की अशुद्धियाँ दी हैं। पहली है संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। जब हम वाक्य लिखते हैं तो उसमें हम ये संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, वचन संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ और विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, ये हम गलतियाँ जो हैं वो लिखते वक्त हम कर देते हैं, तो आपने इन्हीं को शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहली है हमारे पास संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। कविता पढ़कर उसे आनंद का आभास हुआ, तो आनंद का आभास नहीं होता, यहाँ पर आएगा आनंद का अनुभव हुआ। नदियाँ अपने साथ उपजाऊ रेत लाती हैं, तो उपजाऊ रेत नहीं होती, उपजाऊ मिट्टी होती है। डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं, तो पैरों में जो है वो हथकड़ियाँ नहीं होती, पैरों में बेड़ियाँ होती हैं और हाथों में जो है वो हथकड़ियाँ होती हैं। ऐसे ही लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग तो आपको पता ही है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। मुझे बहुत गुस्सा आती है, तो यहाँ पे गुस्सा आती है नहीं, आता है। उसने पर्स उठाई, तो उसने पर्स उठाया। बालक ने रोटी खाया, तो बालक ने रोटी खाई। ऐसे वचन संबंधी अशुद्धियाँ जो हैं, एक वचन और बहुवचन। तुम इसका दाम देते जाओ, तो तुम इसका नहीं होगा, तुम इसके दाम देते जाओ। अनेकों स्त्री पुरुष वहाँ आए थे, तो यहाँ पे अनेकों नहीं आएगा, अनेक स्त्री पुरुष वहाँ आए थे। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, तो जहाँ पर प्रत्येक आता है वहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, मैंने तेरे को कितनी बार कहा है। पहली बात तो आपने याद रखनी है, जहाँ पर भी सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ जैसे तेरे को, मेरे को आता है वो हमेशा गलत होता है, वो सही शब्द जो है वो नहीं है। तो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है या मैंने तुझसे कितनी बार कहा है। मेरा ध्यान मेरी माता जी की ओर था, तो मेरा ध्यान मतलब अपने लिए यूज़ हुआ है, तो मेरा ध्यान अपनी माता जी की ओर था। मेरी साड़ी तुमसे अच्छी है, जो साड़ी है वो तुमसे अच्छी नहीं है, तुम्हारी साड़ी से अच्छी है, तो मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से अच्छी है। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, तो विशेषण संबंधी अशुद्धियों में अपने क्या ध्यान रखना है, संज्ञा से पहले, तो गाय काली नहीं आएगा यहाँ पर, काली गायें चर रही है। और विशेषण चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कैसी गायें चर रही, क्वेश्चन पूछ सकते हो, कैसी गायें चर रही है, काली गायें। तो साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो कभी भी साहित्य और जीवन का जो संबंध है, संबंध के लिए घोर नहीं आता, उसके लिए संबंध के लिए आता है घनिष्ठ संबंध है, पक्का संबंध है। मुंबई में मैंने बड़ी बड़ी होटलें देखी, तो मुंबई में मैंने बड़ी बड़ी होटलें नहीं, मैंने मुंबई में मैंने बड़े बड़े होटल देखे।
आपने ये सभी जो शुद्ध वाक्य हैं नियम कॉपी में नहीं लिखने हैं, बार बार कह रही हूँ। आपने क्या करना है, कार्य प्रपत्र 7 अशुद्धि शोधन और ये सारे के सारे वाक्य जो हैं वो शुद्ध करके अपनी अपनी कॉपी में लिखने हैं। और आगे जो हमारे पास अशुद्धियाँ रह गई हैं उनको हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।